अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको नफ्स की सख्ती के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त तेल बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ये नाज़रीन बहुत ही आसान तेल है और लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको किचन में से ही मिल जाएंगी। ये ऑयल जो है आपको रात को मालिश करनी है नफ्स की, जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से। इसके नाज़रीन बाकायदा इस्तेमाल से आपको अगर नफ्स की हार्डनेस में प्रॉब्लम है, हम बिस्तरी के दौरान आपको आपके नफ्स की सख्ती जो है ख़त्म हो जाती है, या वैसे ही नफ्स में कमी सख्ती में कमी है, तो आप इस जो ऑयल को इस्तेमाल करेंगे इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। कम अज़ कम इसको 3 महीने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितने आप पैसे भर के बाज़ारों के जो तेल ख़रीदते हैं दुकानों से या कहीं से भी, उनसे ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा और बिल्कुल कम ख़र्च है इसका। नाज़रीन, कुछ एहतियातें हैं जो आपको बताता चलूँ, इन पे ज़रूर अमल कीजिएगा, वरना आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। एहतियात क्या है कि जरियान के जो मरीज़ हैं जिनको कतरे वगैरह आते हैं पेशाब से पहले या बाद में, वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ज़कावत हिस्स की अगर आपको प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप कोई बात सोचते हैं या किसी अपनी जिनसे मुखालिफ की तरफ देखते हैं, तो आपको हार्डनेस नफ्स में एकदम आ जाती है और ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये नुकसानदेह है। पहले उन चीज़ों का इलाज करें, उसके बाद आप ये ऑयल जो है वो यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोशिश करें कि गर्मियों में इसको इस्तेमाल ना करें। अगर किसी गर्म कंट्री में रहते हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट में, इंडिया पाकिस्तान में, तो सर्दियों में इस्तेमाल करें। और अगर आप यूरोप में हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्दियों में भी कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो इसके दौरान अगर आप हम मैरिड हैं और हम बिस्तरी करना चाहते हैं, तो जिस रात आपको हम बिस्तरी करनी हो उस रात आप ये ऑयल ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप इसका बेहतरीन रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, जो बहुत ही सुपर रिज़ल्ट हो, तो अगर आप इस फार्मूले पे अमल कर लें, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो आप इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। करना आपने क्या है कि ये ऑयल इस्तेमाल करने से 1 महीना पहले आपने 4 लहसुन के जो जव्वे हैं, यानी कि 4 पीसीज लहसुन के आपने डेली खा लेने हैं। किसी भी तरह कच्चे छोटे छोटे टुकड़े करके रोटी के नवालों में डाल लें या बर्गर में डाल लें, या किसी भी तरह वैसे ही खा लें पानी के साथ। कोशिश करेंगे चबा के खाएँ। 4 जव्वे, अगर 4 ना खाए जाएं तो 2 ज़रूर खाएं। ये नाज़रीन आपने 1 महीने के लिए खाने हैं। फिर आपने इस तेल की मालिश शुरू कर देनी है। होगा इससे क्या कि आपकी जो लहसुन खाएंगे वो आपकी नफ्स की नालियों को खोल देगा बिल्कुल, और आपकी जो खून का बहाव है वो नफ्स की नालियों की तरफ बहुत तेज़ हो जाएगा, जिससे इरेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको इजाफा होगा। और साथ में आप जब ये तेल यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये आप अगर कर लें, 1 महीना आपने जव्वे खाने हैं लहसुन के, और उसके बाद आपने ये तेल की मालिश शुरू कर देनी है। लेकिन लहसुन के जो जव्वे खाना साथ में आप जारी रखेंगे। 3 महीने के लिए आप लहसुन के जव्वे खाएंगे और 3 महीने के लिए आप ये तेल की मालिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके रिज़ल्ट्स बहुत आला होंगे। तेल के लिए जो ज़्यादा कार है वो नोट कर लें। तिलों का तेल लिया है नाज़रीन तकरीबन 100 मिलीलीटर। ऑलिव ऑयल खालिस लें 100 मिलीलीटर। लौंग चाहिए हमें तकरीबन 10-12 अदद। काली इलायची 2 अदद। तेज़ पत्ते यानी कि तेज़पात 2 अदद। दालचीनी सिनेमन स्टिक्स ये 2 से 3 अदद ले लें। नटमेग और ये मेस है यानी कि जायफल और जवत्री 2 अदद, और ये 1 मैंने टुकड़ा ले लिया है। 2 यानी कि जो बादियान के फूल हैं ये तकरीबन मैंने 1.5 लिया है, 1 से 1.5 ले लें। इसके अलावा ये नाज़रीन लहसुन लिया है, लहसुन के 4 से 5 जव्वे हैं, इनको मैंने काट लिया है। और नाज़रीन ज़ाफ़रान मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, लेकिन आप कम अज़ कम 1 मशा इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन क्या करना है कि जो दोनों तेल थे उनको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तकरीबन 200 मिलीलीटर जो है वो हमारे पास ऑयल हैं, दोनों जैतून का और तिलों का। इसमें मैं तमाम चीज़ें जो हैं मोटी मोटी कूट ली हैं, सिर्फ ज़ाफ़रान मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं इसमें डाल देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे, बिल्कुल मामूली हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। इतना पकाना है कि ये तमाम जल जाए। ये देखिए नाज़रीन, ऑयल जो है काफ़ी गर्म है हमारा, इसीलिए ये चीज़ें जो हैं जलना शुरू हो गई हैं। इनको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल काली हो जाए, राख हो जाए, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। नाज़रीन, जहन नशीन कर लें बात के, अगर आपको एहतलाम की ज़्यादती है, जरियान है या ज़कावत हिस्स है, तो ऐसी सूरत में ये ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये इंतहाई गर्म है, इसकी तासीर आपको नुकसान दे सकता है। तो इसलिए आप पहले बीमारियों का इलाज करें, फिर इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।
ये देखिए नाज़रीन, तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको पकाते हुए और हमारा ऑयल अभी भी जो है वो अच्छे से काला नहीं हुआ है। तमाम चीज़ों को अच्छे से काला करना है, राख बन जाएगी तब हमारा ऑयल जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके साथ नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि अपनी खुराक पर भी अच्छी तवज्जो दें। अंदर से अगर आप ताकत वाली चीज़ें खाएंगे और अंदर से आपकी ताकत होगी तो आपको बाहर से भी मालिश करने का फ़ायदा होगा। मैं काफ़ी हलवे और आपको चीज़ें बता चुका हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें खुराक के तौर पे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। ये देखें नाज़रीन, ऑयल हमारा बिल्कुल तैयार है। तकरीबन मैं इसको ठीक 5 मिनट के लिए और पकने दूंगा ताकि थोड़ा सा और जल ले। इसके बाद क्या करेंगे कि इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और आखिर में हम इसमें ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। वो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि कैसे ऐड करना है ज़ाफ़रान। तो इसको 5 मिनट और पकने देंगे और इसको फिर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए नाज़रीन, ऑयल को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको छान लेंगे, तमाम जो चीज़ें हैं इनको फेंक देंगे और ऑयल को हम महफूज कर लेंगे। और मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि ज़ाफ़रान को अपने इसमें कैसे ऐड करना है। तो इसमें ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। अब नाज़रीन क्या करेंगे कि ज़ाफ़रान को बहुत अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। ये मैंने थोड़ा इस्तेमाल किया है, आप कम से कम एक माशा करें क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए ये ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसको क्या करेंगे कि अच्छी तरह पीस लेंगे ताकि ये बिल्कुल पाउडर की शक्ल में बन जाए और फिर इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें नाज़रीन, ज़ाफ़रान को मैंने बिल्कुल पाउडर की शक्ल में बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, सारा ना करें, और हमेशा ठंडा करके इसको तेल को इसमें शामिल करें और इसको अच्छे से रगड़ लें, हल कर लें ताकि ज़ाफ़रान जो है हमारे ऑयल में मिल जाए। और फिर ये जो ऑयल है हम बाकी जो ऑयल है उसमें शामिल करके हमारा तेल तैयार हो जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, ऑयल हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने ज़ाफ़रान को रगड़ के पीस के इसमें डाल लिया है। ये नाज़रीन आपका तेल तैयार है। इसको एक बोतल में महफूज करके रख लें। सर्दियों में अगर आपने बिल्कुल ठंडे मौसम में यूज़ करना हो या ठंडे कंट्रीज़ में आप रहते हैं तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल नीम गर्म करेंगे और यूज़ करेंगे। अगर गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं या मिडल ईस्ट वगैरह जो गर्म ममालिक हैं उनमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है गर्म करने की, इसको इसी तरह यूज़ कर लें। नाज़रीन ये तमाम एज के जो लड़के और मर्द हज़रात हैं उनके लिए बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ इसमें यही आप एक मद्देनज़र रखें बात कि आपको जरियान, एहतलाम की ज़्यादती या ज़कावते इस वगैरह का मर्ज़ ना हो, कतरे वगैरह ना आते हों, तो पहले उनका इलाज कर लें। ये बेहतरीन तेल है नाज़रीन। इससे पहले भी मैंने आपको एक तेल सिखाया था लहसुन वाला और जैतून वाला, तो ये उससे भी बेहतरीन है और इससे ज़्यादा पावरफुल है। ज़ाफ़रान अगर इसमें ना शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। और इसमें तिलों का तेल जो है वो ज़रूर ऐड करें क्योंकि तिलों का तेल बहुत गर्म होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। सिर्फ तिलों का तेल भी इस्तेमाल ना करें, जैतून और तिलों को मिलाकर दोनों का तेल इस्तेमाल करें तो बहुत आला रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। आपको इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको महंगे बाज़ारी जो तिला हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। और एक और बात बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हार्डनेस के लिए है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ना ये नफ्स को मोटा करता है ना लंबाई के लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको इस हार्ड बनाने के लिए ये बेहतरीन है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।